हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज इस लेक्चर में मैं पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस। ऑलरेडी मैं इसके पहले का लेक्चर जो है वहाँ पर सारा कंसेप्ट मैं दे दिया हूँ, तो मैं इसको हिंदी में भी पढ़ाऊंगा, इंग्लिश में भी पढ़ाऊंगा। क्लियर? और बीच बीच में आपके लैंग्वेज का भी मैं इस्तेमाल करूंगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, पूरा पेट भर के आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। उसी अंदाज में दो चार कैरेक्टर मैं लूंगा पढ़ाने के लिए, काफ़ी मज़ा आएगा आपको। देखिए, ये रहा हमारा एक्सरसाइज 1.4, आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा धुंधला जरूर है लेकिन आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ पर्पस सॉल्व करने के लिए जरूर देखिएगा, ठीक है? सब कुछ दिख रहा होगा आपको। स्टार्ट करते हैं हम लोग। ऑलरेडी मैंने पहले वाला लेक्चर में पढ़ाया है, यूनियन किसे कहते हैं, इंटरसेक्शन किसे कहते हैं, डिफरेंस ऑफ अ सेट क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, डिसजॉइंट सेट हम लोग किसे कहते हैं। ये सारा टॉपिक मैंने कवर किया इसके पहले वाला लेक्चर में, उस वीडियो को जरूर जाकर के देख लीजिएगा। फिर भी मैं यहाँ पूरी कोशिश करूँगा कि यहाँ भी आपको सारा का सारा चीज़ समझ में आ जाए, ठीक है? तो ये रहा एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, पहला नंबर। x का वैल्यू 135 है, y का वैल्यू 123 दिया हुआ है। आपको कैलकुलेट करना है फाइंड यूनियन। गॉट क्लियर? बोलो आप भी उधर से, यूनियन कैलकुलेट करनी है आपको ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेट्स, ठीक है? वी आर हैविंग कैपिटल X, वी आर हैविंग कैपिटल Y। मुझे फर्स्ट का आंसर निकालना है x यूनियन y। और सर ने आपको क्या पढ़ाया था, जरा याद करो वो दिन जो मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। कैपिटल X में जो वैल्यू है, कैपिटल Y में जो वैल्यू है, दोनों वैल्यू लेंगे और अगर कुछ कॉमन आता है ना तो सिर्फ एक बार हम लोग लिखेंगे, ठीक है? देखिए, तो कैपिटल X में क्या दिख रहा है आपको, इट इज गिवन 1 3 5, यहां पर भी 1 है तो एक बार लिखो 1 को, उसके बाद 2 लिखेंगे हम लोग, मैंने 2 लिख दिया। उसके बाद 3 और 3 यहां भी दो बार है तो आपको एक बार लिखना है 1 2 3, और फिर से लिखा मैंने 5 कर दिया। तो यह यूनियन ऐसा सेट निकल कर आएगा जिसमें x का वैल्यू भी होगा, y का वैल्यू भी होगा और जो कॉमन है वो एक बार होगा, ठीक है जी? चलिए बढ़िया, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आ जाइए। सेकंड कह रहा है, यह क्वेश्चन मैं अर्जुन को देता हूं, देखते हैं अर्जुन बना पाता है कि नहीं, क्या वो मेरी एक एक बात सीखा है। ये अगर सीखा है तो आप भी सीख सकते हो। देखो, कैपिटल A जो है, A E I O U, ये सारे वॉवल्स है, ये B दिया हुआ है ABC। मुझे इसका यूनियन निकालना है। आपको पता है A यूनियन B क्या हो सकता है, तो हमारे पास कैपिटल A का जो वैल्यू है ना, जो 2 बार रिपीट कर रहा है, इट इज कमिंग एज अ स्मॉल a। उसके बाद देखते हैं B कहीं दिख रहा है, नहीं, B एक बार दिख रहा है तो B भी लिख लेंगे, ठीक है? C दिख रहा है एक बार तो मैं C भी लिख लिया, ठीक है? और बताओ, E लिख सकता हूं मैं, E भी लिख लिया मैंने। उसके बाद I लिखेंगे तो बोलोगे जी सर I भी लिख सकते हैं एक, तो मैंने यहां पे लिख दिया I। उसके बाद क्या लिख लेंगे जी हम लोग, O लिख देंगे और उसके बाद U लिख देंगे। ये हमारा आंसर आ गया। एक बार चेक कर लेते हैं, सर आप चेक कर लो, हो सकता है आप गलती कर दोगे, मैं चेक कर लेता हूं। A 2 बार रिपीट कर रहा था, सर ने कितने बार लिखा, सिर्फ 1 टाइम सर ने लिखा। उसके बाद आप B देखिए, एक बार था और कोई चीज रिपीट शायद नहीं कर रही मेरे हिसाब से, आप भी एक बार चेक कर लो, दोनों मिलकर बनाएंगे क्वेश्चन एकदम एक्यूरेट, आंसर एक्यूरेट एकदम आएगा, ठीक है? अब देखो, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 एक बार पढ़ लो बढ़िया से। कैपिटल A का वैल्यू जो है ना, यह x इज अ नेचुरल नंबर कह रहा है। देख लीजिए, यहां कह रहा है x इज अ नेचुरल नंबर एंड अ मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। तो x नेचुरल नंबर भी होना चाहिए और 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं क्या क्या आ सकता है। 3 6 9 12 डॉट 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 छोड़ दो,
इसको आप लोग लिख सकते हैं ऐसे करके, नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3। और साथ साथ यहाँ कह रहा है कि x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। वो सारा नेचुरल नंबर लेना है जो 6 से कम होगा। हेलो, 6 से कम होगा। ठीक है, मेरी बात पे ध्यान दीजिए, बगल में ऑटो भी चल रहा है, वहां पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, यह है 1 2 3 4 5, बस टिल 5 तक लेना है। लेस देन 6 कहा है, मतलब क्या हो गया, 6 आपको नहीं लेनी है, 6 से कम लेना है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 मैंने यहां पे लिख दिया। अब देखो जी, मुझे क्या निकालना है, A यूनियन B हो गया। A यूनियन B को हम लोग कैसे लिखेंगे, मैंने क्या कर दिया, इट इज 1 तो 1। अब दोनों का मुझे यूनियन निकालना है, तो क्या क्या आ सकता है, पहले कॉमन देख लो। 2 कॉमन नहीं है, 2 ले सकते हैं। 3 देखो 2 बार आ गया है, और अभी जस्ट सिखाया ना कि 2 बार नहीं लेना है, 1 बार। मैंने लिखा यहां पर 3। उसके बाद देखना 4 हो गया, 5 भी हो गया, 5 भी हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 तो होगा ही, और उसके बाद वाला नंबर भी होगा। तो बोलोगे हाँ सर, उसके देखो 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा। क्योंकि यूनियन क्या कहता है, यूनियन कहता है कि सेट ए का वैल्यू भी चाहिए, सेट बी का वैल्यू भी चाहिए। तो देखो सेट बी का वैल्यू पूरा का पूरा आ गया। अब सेट ए का वैल्यू ले लो, 6 लेंगे। उसके बाद 7 नहीं, 7 मत लेना, 7 है भी नहीं, तो क्या लोगे जी, 9 लेना है, 12 लेना है, डॉट 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 आप ऐसे करके लिख सकते हो। ठीक है, यह आ गया ए यूनियन बी। एक बार आप लोग कंफर्म होकर जवाब दे दो, क्या समझ में आ रही है मेरी बात जो मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से देखिए। ठीक है, देखो इसका जवाब आप ऐसे भी कह सकते हो 1 2 3 4 5 तक का ये। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, और मल्टीपल ऑफ 3 भी लिख सकते हैं, मल्टीपल ऑफ 3 भी लिख सकते हैं, लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, और आप इस तरह से करके भी जवाब दे सकते हैं। किसी भी तरीके से आप लिखिए, ऐसे करके भी लिख सकते हो। ठीक है, कभी कभी बुक में लिखा रहेगा, आप ऐसे कर लो 1 2 3 मत लिखना, 4 लिख लो, 5 लिख लो, और कर देना यहां पर मल्टीपल ऑफ 3 कर दो, मतलब वही हो गया। ठीक है, 1 से ले 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये सारा का सारा लिखा। मल्टीपल ऑफ 3 भी लिख सकते हैं, और क्योंकि यूनियन को हम लोग क्या कहते हैं, और। ठीक है, और अब आओ एक और क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन, चलो मैं थोड़ा कैरेक्टर चेंज करता हूं, कालिया को देता हूं, हाँ छोटा भीम वाला। ठीक है, ध्यान से देखो। तो कालिया क्या करता है, देखते दिमाग लगा पाता है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। चल कालिया तू बना। तो कैपिटल ए देखा कालिया ने, और x इज अ नेचुरल नंबर, 1 इज स्मॉलर देन x स्मॉलर देन इक्वल टू 6। कालिया तेज, ठीक है, शरीर से मोटा लेकिन दिमाग से तेज। देखो 1 से लेकर 6, 1 नहीं लेगा, 2 से स्टार्ट करेगा, 3 लेगा, 4 लेगा, 5 लेगा, 6 लेगा। धर्मवीर सर ने पूछे कि भाई बता कालिया तूने 1 क्यों नहीं लिया। तो कालिया जवाब देता है कि सर यहां पर इक्वल टू नहीं है, इसलिए हम लोग 1 नहीं लेंगे। तो होगा क्या, 2 3 4 5 6। 6 क्यों लिया गया, तो 6 जो है ना, क्योंकि इक्वल टू है इसलिए मैंने 6 लिया यहां पर। अब देखो जी, फिर कालिया ने बी देखा, उसने देखा, वॉच किया कि बी नेचुरल नंबर है, 6 से लेकर 10 के बीच में लिखना है, दिमाग से तेज, 6 नहीं लेगा, 10 नहीं लेगा, तो क्या लेगा, 7 8 9 10 नहीं। कालिया पिटाएगा तू, हाँ देखो 7 8 9 तक लेगा वो, बस। अब मुझे दोनों का क्या कर लेना है जी, यूनियन कर देना है। और जैसे आप यूनियन करोगे तो ए यूनियन बी आएगा। क्या क्या आंसर लेगा कालिया, जरा बताओ आप लोग, कालिया की मदद करो। ए का वैल्यू भी होगा, बी का वैल्यू भी होगा, अगर कुछ कॉमन आता है तो वो भी लेंगे। ठीक है, ये हो गया 2 3 4 5 6, उसके बाद 7 8 और 9, ये सारा का सारा आंसर आ जाएगा। आप लोग एक बार चेक करके बताओ क्या कालिया ने सही किया है,
2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, बिल्कुल सही किया है। ये सारा मुझे यूनियन ही तो फाइंड करना है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कालिया, वेरी गुड। अब 5 नंबर पे चलते हैं, देखते हैं 5 नंबर। ए का वैल्यू 1 2 3, बी का वैल्यू 5 दिया जा रहा है। अब कह रहा है ए यूनियन बी। ठीक है, ये क्वेश्चन तो कोई भी बना देगा। ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन मैं आप लोग को ही दे रहा हूं, आप लोग मुझे बताओ जी। ए का वैल्यू 1 2 3, बी का वैल्यू कुछ नहीं। ठीक है, तो इन दोनों को कंबाइन करना है, तो आंसर क्या आ जाएगा? यस, 1 2 3। ठीक है, आपके पास 10 रुपया है, बी के पास कुछ नहीं है, दोनों को मिला दो तो कितने रुपए हो गए? जी 10 रुपया ही हुआ है, 10 रुपीज ही हुआ है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? 1 2 3। वी आर गेटिंग 1 2 3। वेल, चलो बहुत अच्छा। इतना हमने क्वेश्चन अभी बना डाला है एक्सरसाइज 1.4 का। मुस्कुराइए, छोटी छोटी चीज के लिए आपको अपने आप को शाबाशी देना है। आपने कम से कम 5 क्वेश्चन तो सीखा ना। ठीक है, छोटा है, आसान है, लेकिन कम से कम सीखा है। गुड। देखो कैपिटल ए जो ए कॉमा बी, कैपिटल बी, ए बी सी दिया हुआ है। अब पूछ रहा है इज ए सबसेट ऑफ बी है। यह क्वेश्चन मैं छोटा भीम से पूछता हूं। हाँ, आज हम लोग इसी तरह पढ़ेंगे, मौज मस्ती करते हुए। क्लियर? ए सबसेट बी, प्रॉपर सबसेट बी। क्या ए का जितना भी मेंबर है वो सारे के सारे बी में है? अगर ये सवाल छोटा भीम से किया गया है तो छोटा भीम देखो क्या जवाब देता है। ऑफ कोर्स ए कॉमा बी जो है ना बी में लाई कर रहा है, तो कह सकते हो कि ऑफ कोर्स ए इज द सबसेट ऑफ बी। रीजन कोई अगर पूछता है तो सिंस लिख सकते हो x बिलोंग्स टू ए एंड यही x किससे बिलोंग कर रहा है बताओ? बी से भी बिलोंग कर रहा है। जो एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट बी में दिख रहा है। ठीक है, कह सकते हैं हम लोग। थोड़ा बाल बड़ा अजीब काट दिया है, चंपू बना दिया है। खैर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ना है तो पढ़ना है। देखो जी, अब पूछ रहा है कि ए यूनियन बी आपको निकालना है, तो ए यूनियन बी मुझे बता दो कितना होगा। ए यूनियन बी क्या होगा? इसमें ए का वैल्यू भी लेंगे और बी का वैल्यू भी लेंगे। और यूनियन क्या बताया गया था? बोलो। हाँ, ए का भी, बी का भी, और रिपीटेशन हम लोग परमिट नहीं करेंगे। ठीक है, तो आई केप्ट ए बी एंड वी आर गेटिंग एज अ सी हो गया। ठीक है, इसी को हम लोग यूनियन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड यूनियन। अच्छा, आओ तीसरा क्वेश्चन हम लोग सीखते हैं। ये लो जी, ये भी कालिया को दिए। कालिया क्या करेगा? ए और बी देखेगा, 2 सेट है, पूछ रहा है सच दैट ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, सबसेट बी है, तो कह रहा है देन व्हाट इज ए यूनियन बी? ए यूनियन बी ही आपको फाइंड करना है। तो देख लो ए यूनियन बी क्या है। अब जरा ध्यान से देखना, अभी जस्ट क्या आया था, इसके पहले वाला ही एग्जांपल लेकर के चलते हैं। देख लो, ए छोटा सेट है, बी बड़ा सेट है। ध्यान से देखिएगा, इसके पहले वाला एग्जांपल से आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ए छोटा सेट था, बी बड़ा सेट था, और ए सबसेट बी है। तो जब मैंने यूनियन निकाला ना, यूनियन दोनों को कंबाइन किया, तो दोनों को कंबाइन किया तो ए बी सी आ गया। ये क्या बन गया था बताओ तो? बी बन गया कि नहीं? जब एक छोटा सेट को बड़े सेट में कंबाइन करोगे तो ओवरऑल क्या हो जाता? बड़ा ही हो जाता है। जब नदी समुद्र में मिलती है तो मिलने के बाद वो समुद्र ही बन जाता है, वो समुद्र ही कहलाएगा, बड़ा सेट बन जाएगा वो चीज। ठीक है, तो अब जरा देखो, यहां भी कह रहा है कि ए सबसेट बी है, मतलब ए का जो भी एलिमेंट है वो बी में है। तो कह सकते हैं कि ए छोटा है और बी बड़ा है। ठीक है, तो दोनों का यूनियन निकालोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? जो बड़ा वाला है ना, वह आंसर यहां पर आएगा। ठीक है, पढ़िए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में इन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, कैपिटल ए 1 2 3 4, बी 3 4 5 6, सी का वैल्यू 5 7 8 5 6 7 8 और डी का वैल्यू 7 8 9 और 10 कह रहा है। ये क्वेश्चन थी, मुझे आगे निकालने बोल रहा है। आंसर देखो जी, पहला देखो, पहला मैं इधर थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये लो,
ये आपको दिख रहा होगा, थोड़ा चेक कर लेते हैं, धुंधला है लेकिन आपको दिखेगा, मैं नहीं तो बगल में लिख देता हूँ। थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है लेकिन कोई बात नहीं, सर आपके साथ है। पहला कह रहा है ए यूनियन बी, मैं यहीं पर लिख देता हूँ, आपको निकालना है ए यूनियन बी कह रहा है। सो सिंपल, आप आराम से निकाल सकते हो। चलो भाई कालिया तू बता तेरे हिसाब से क्या होना चाहिए। तो कालिया की नज़र तेज है, मोटा, लेकिन आराम से देख सकता है। कैपिटल ए, कैपिटल बी, ठीक है, कैपिटल ए का वैल्यू, कैपिटल बी का वैल्यू, ए यूनियन बी। तो इसमें जरा देखो क्या होगा, 1 कॉमा 2 कॉमा, जो रिपीट कर रहा है उसको एक बार लेना है। तो कौन कौन सा रिपीट कर रहा है, उसने अपने ढोलू भोलू चेला को बुला लिया। ढोलू भोलू बता कि कौन सा रिपीट कर रहा है। तो 4 और 4 रिपीट कर रहा है, ठीक है, 3 और 3 रिपीट कर रहा है, तो उसको एक बार लिखेगा 3 4 और उसके बाद 5 कॉमा 6 हो जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कर लिया, वाह 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 वाह, मजा आ गया। इसके बाद दूसरे तरीके से ताली बजाएंगे हम। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कह रहा है ए यूनियन सी। सब यूनियन ही निकालना है। देखो जी, मैं इस पे ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। ए यूनियन बी, सॉरी ए यूनियन सी बोल रहा है, इस बार सी पे निकालना है। ए यूनियन सी आराम से आपका बन जाएगा। तो ए का वैल्यू है और सी का वैल्यू है। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, देखता हूँ। तो ए के एलिमेंट को देखना है, सी के एलिमेंट को देखना है। ए का एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 है। सी का एलिमेंट 5 6 7 और 8 है। क्या ए और सी में कुछ भी कॉमन आ रहा है? आप लोग मुझे सोच के बताइए। तो आप लोग मुझे बता रहे हो कि सर इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो मैं ए का पूरा लूंगा, बी का पूरा लूंगा, ठीक है। तो ए का जो है ना 1 2 3 4 और सी का लेना है, बी का नहीं लेना, सी का लेना है। यह हो जाएगा 5 6 7 और 8 हो गया, ठीक है। 5 6 7 और 8 हो गया। तो यही हमारा ए यूनियन सी कह रहा है। दिस इज ए यूनियन सी। तो हम लोग लिख सकते हैं। अब आओ जी आगे, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। इसमें बड़ा जो है ना, मैं एक बता देता हूं, 6 नंबर, ए यूनियन बी यूनियन डी। आपको ये निकालना है 6 नंबर, बाकी आप लोग खुद बना लीजिएगा, आप लोग तेज हो। ए यूनियन बी यूनियन डी बता देता हूं, ठीक है। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन जी। थोड़ा हरा कलर ले लेता हूं, हाँ दिख रहा है सब। तो अब आप देखो, मुझे बता दो ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और डी का वैल्यू को यूनियन करना। 3 सेट को लेकर के चलना है। चलो जी, आप लोग से मैं पूछता हूं, तो आप लोग मुझे जवाब देते हैं कि सर आप क्या करो ना, ए का वैल्यू पूरा का पूरा ले लो, बी का वैल्यू ले लो, जो कुछ कॉमन आता है उसको एक बार लिख लेना, और डी का वैल्यू ले लो, ठीक है। तो कॉमन क्या दिख रहा है, 3 और 4, 3 एंड 4 दिख रही है। तो आपके कहने पर 1 2 3 और 4 ले लिया, 5 6 भी हो जाएगा, ठीक है। कॉमन वाला दो दो मत लिखिएगा, एक के साथ एक फ्री नहीं है, यहाँ पर एक ही बात लिखना है। उसके बाद डी का वैल्यू ले 7 8 9 और मैंने लिख दिया यहाँ पर 10 कर दिया, 7 8 9 और 10 हो गया, ठीक है। यही हमारा पूरा का पूरा आंसर है। एक बार आपको खाली कैलकुलेशन आप लोग देख लेना बढ़िया से, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है, कैसे लेना है, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और डी का वैल्यू लेना है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग इन करते हैं। अच्छा देखो, क्वेश्चन नंबर 5 जो कह रहा है ना, 5 थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्या बोल रहा है, आप लोग को शायद दिख ही रहा होगा। हाँ, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1 एबव। जो क्वेश्चन 1 है ना, उसका इंटरसेक्शन निकालना है। अगर मान लो जो हमारे पास क्वेश्चन 1 था, इसी का इंटरसेक्शन पूछता, ठीक है, बहुत सिंपल, ध्यान से देखिए, मैं पूरा नहीं बताऊंगा, लेकिन अब आप लोग यहां से निकाल सकते हो। सेम क्वेश्चन का अगर इंटरसेक्शन कोई पूछ देता, x इंटरसेक्शन y, तो बताओ जी क्या होता। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, ठीक है। अगर यह कॉमन होता है तो क्या होगा, 1
1 खाली कॉमन आ रहा है और कुछ आ रहा है, हाँ 3 भी आ रहा है, तो 1,3 बस यही इसका आंसर है। सिर्फ आपको कॉमन पे फोकस करना है कि जो दोनों में क्या कॉमन जा रहा है ना, उसी पर आपको फोकस करनी है जी। अब देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में क्या इंटरसेक्शन है, तो हमने लिखा स्मॉल ए, ठीक है, आई कैप्चर स्मॉल ए लिखा। और कुछ कॉमन आपको दिख रहा है तो बोलोगे नहीं सर कॉमन नहीं दिख रहा, ठीक है, बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूं। x इज अ नेचुरल नंबर और मल्टीपल ऑफ क्या कह रहा है बताओ तो 3 कह रहा है। x एक नेचुरल नंबर है और 3 का भी मल्टीपल है, तो लो जी मैं लिख देता हूँ 3, 6, 9, 12, 15, बस सर बस, अब मत लिखिए, ठीक है, नहीं लिखते हैं। इसको बताओ जी, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो लिखेंगे 1, 2, 3, 4 एंड टिल मैंने कितना तक ले लिया, टिल 5 तक मैंने ले लिया यहाँ। अब कोई पूछता है कि दोनों में कॉमन हमें बता दो, ए इंटरसेक्शन बी। चल बे कालिया तू बता क्या हो सकता है कॉमन जी। तो कालिया की नजर तेज, दिमाग से काफी तेज, कैसे निकालेगा वो कॉमन। 3 उसको कॉमन दिखा, लो सर मैंने 3 लिख लिया। अच्छा और कुछ कॉमन दिख रहा है तेरे को, मुझे बता दे, तो बोलोगे नहीं सर सिर्फ इसका आंसर कितना 3 होगा, तो तू यहाँ कॉमा मत लगा, सिर्फ 3 लिख दे, ये इसका आंसर हो गया। ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज द 3, ठीक है, चलो बढ़िया। इसी तरह देखो 5 नंबर की अगर मैं बात करता हूं, 4 देखना बना लेना, सिंपल है बन जाएगा। 5 ए और बी देख लो, दोनों में क्या कुछ कॉमन आएगा नहीं आएगा, तो आंसर लिख लो 5 बस। इन दोनों में कोई कुछ कॉमन नहीं है, आंसर डायरेक्टली इट विल कम एज अ 5 बस, ये आंसर है। कॉमन का मतलब दोनों में कुछ ना कुछ होना चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में बिल करते हैं हम लोग। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 एक बार पढ़ लो। 6 भी इसी टाइप का है। ए का वैल्यू दिख रहा होगा शायद, 3, 5, 7, 9, 11। वेल मैं लिख भी देता हूँ। कैपिटल ए का जो वैल्यू है ना 3, 5, 7, 9 और 11 लिखा। बी ये जो होगा 7, 9, 11, 13 और सी का जो वैल्यू होगा ना इट इज 11, 13, 50 और डी का जो वैल्यू है ना इट इज 15, 17, ठीक है। हमारे पास ए बी सी और डी आ गया। पहला जो है ए इंटरसेक्शन बी हो गया। ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू निकालना है, ए और बी। तो ए और बी में कॉमन जरा बताओ, ठीक है। मैं आप लोग से पूछता हूँ, आप लोग मुझे बताओ कॉमन। तो कॉमन आपको क्या दिख रहा है, आप मुझे बताओगे सर देखो सर 7 आपका यहाँ कॉमन आ जा रहा है, तो मैंने यहाँ 7 लिख दिया। और कुछ कॉमन दिख रहा है, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। 7 और 7, 9 एंड 9, 11 एंड 11, तो 7, 9, 11 यही इसका आंसर है। ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू, दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। यही हमारा फाइनल आंसर है। 7, 9, 11 दिख रहा है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी। और देखो, और इसी तरह से हम लोग सारा निकाल सकते हैं। मैं उतना नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्ट कोई बड़ा सा क्वेश्चन बता देता हूँ जो सबसे बड़ा दिख रहा है। आप क्वेश्चन नंबर 9 देखें, बाकी आप लोग निकाल लीजिएगा। 9 बता रहा हूँ। 9 में आपको क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालना है। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं हम लोग। ए इंटरसेक्शन बी क्या क्या आ सकता है देखते हैं। ए और बी में इंटरसेक्शन मुझे बता दो जी क्या दिख रहा है। तो बोलोगे सर दोनों में कॉमन क्या क्या दिख रहा है, यहाँ 9 है और 11 दिख रहा है और 7 भी दिख रहा था। सर इसको क्यों छोड़ देते हैं, लो 7, 9 और 11 होगी, ठीक है।
7, 9 एंड 11। देख लो कुछ छोटा तो नहीं है। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, कॉमन, ठीक है, ए और बी। और फिर क्या निकालना है, बी और सी का यूनियन निकालना है। ध्यान से देखिएगा, सर यूनियन बोल रहे हैं, बी और सी का यूनियन बोल रहे हैं। तो आप यहाँ देखिए बी, आप यहाँ देखिए सी, दोनों के बीच का यूनियन। तो ये दिख रहा है 7 तो लेंगे ही हम लोग। ये देखिए, ये होगा 7 होगा, उसके बाद 9 होगा, 11 होगा, 13 होगा और 15 होगा, ठीक है। 7, 9, 11, 13 और 15, ये बी यूनियन सी का है, बी यूनियन सी। अब इन दोनों का क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी और फिर इंटरसेक्शन का बी यूनियन सी, इसका और इसका इंटरसेक्शन निकालना है। तो क्या क्या इंटरसेक्शन आ जाएगा, 7, 9, 11, यही इंटरसेक्शन है। मतलब दोनों के बीच में क्या कॉमन आ रहा है यह आपको डिसाइड करना है, ठीक है। तो दिस इज द कॉमन 7, 9, 11, ये फाइनल आंसर इसका आ जाएगा। चलो जी, बहुत बढ़िया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। बाद बाकी जो मैंने छोड़ा है ना उसको आप लोग खुद बना लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शायद आप लोग को दिख रहा होगा, नहीं है तो मैं पूरा पढ़ के बता दूंगा आप लोगों को। इस बार कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में, यह क्वेश्चन है कि x इज अ नेचुरल नंबर। देखो मैं लिख देता हूँ, x नेचुरल नंबर है और x इज अ इवन नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 कर दिया, यह एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब b आप देख लो, x इज एन इवन नेचुरल नंबर, तो we will write even, it is 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट, इट इज इवन नेचुरल नंबर हो गया, ठीक है। c भी लिख लेते हैं, c इज व्हाट, x इज एन ऑड नंबर, ठीक है, इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड। तो 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट डॉट। और उसके बाद हम लोग d पर आ जाते हैं, d, x इज अ प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर आपको क्या पता है, चलो कालिया से पूछते हैं, देखते हैं कालिया क्या जवाब देता है। कालिया ने कहा कि सर प्राइम नंबर वह नंबर है जिसको सिर्फ 1 काट सकता है और खुद से वो कट सकता है, ठीक है। वाह क्या जवाब दिया आपने। तो प्राइम नंबर इज दैट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ ओनली, दैट इज कॉल्ड prime number. So what it will come, prime number, first prime number 2, 1 is not a prime number, 2, 3, 5, 7, 11 डॉट 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 हो गया, ये सारे के सारे प्राइम नंबर हो गए। फाइन, अब आपको क्या निकालना है, सबसे पहले जो निकालना है a इंटरसेक्शन b आपको कैलकुलेट करनी है। a इंटरसेक्शन, देखो बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ, आराम से बना सकते हो। ए और बी में इंटरसेक्शन कॉमन क्या दिख रहा है, बोलोगे सर मैं हरा रंग हरियाली का ले लेता हूँ, 2 और 2 कॉमन है, ठीक है, ये हो गया 2। और कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, देखो 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 6 और 6 कॉमन दिख रहा है। अच्छा 4 भी दिख रहा था, वाह काफ़ी नज़रें तेज है आपको। ये हो गया 4, 6, ठीक है। इसी तरह से करके वो सारा का सारा आगे बढ़ता जाएगा, मतलब सारे इवन नंबर इसमें आएंगे। डॉट 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 करके छोड़ सकते हो, तो आप लिख सकते हो x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। हैंड राइटिंग गंदा करके लिख दिया होगा, आप लोग समझ जाइएगा, इवन नेचुरल नंबर है कुछ, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी, वेल उसी तरह से अगर कोई पूछता है ए इंटरसेक्शन सी कितना होगा, अब देख लो ए और सी के बीच में इंटरसेक्शन निकालना है, तो 1 होगा 1, 3 होगा 3, 5 होगा, मतलब जितने भी ऑड नंबर है ना वो सारा का सारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ऑल ऑड नंबर थोड़ा ले लेते हैं, ए इंटरसेक्शन सी, आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ऑड
नेचुरल नंबर, शॉर्ट में लिखा हूं मैं नेचुरल नंबर। यह ए इंटरसेक्शन सी है जो कि मुझे कॉमन निकालना है। ठीक है, बढ़िया। वेल, अब क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन डी आपको निकालना है। ए को डी के साथ कर दो जी, तो बस इसमें भी क्या होंगे, जो प्राइम नंबर आएगा वही आएगा इसका आंसर। इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा पता चल रहा है? सोचो सोचो सोचो, पता क्या चल रहा है कि ए में जो वैल्यू है, डी में जो वैल्यू है, दोनों का अगर आप इंटरसेक्शन निकालते हो, ए अगर बड़ा वैल्यू है, डी अगर छोटा वैल्यू है, तो इंटरसेक्शन में छोटा वैल्यू आता है। और जब इसी का यूनियन निकालते थे ना, तो उसका वैल्यू बड़ा आ जाता। तो देख लो जी, ए इंटरसेक्शन डी निकालोगे तो x इज अ प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा प्राइम नंबर हो गया। अब ध्यान से देखिए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इस तरह से बाकी सब आप निकाल देंगे। क्लियर, ये आप लोग खुद कर लेंगे। क्लियर। उसके बाद देखो 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। कौन सा इसमें डिसजॉइंट, फॉलोइंग पेयर्स आर डिसजॉइंट। तो देखो डिसजॉइंट का मतलब बताया था कि आप इंटरसेक्शन लो, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, खूनी कलर ले लेता हूँ। ए इंटरसेक्शन बी शुड बी इक्वल टू 5। ठीक है, यह देखो जी 5 आना चाहिए। ए लो बी लो, दोनों का इंटरसेक्शन लो, और यह इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए 5, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। अगर कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, ए का वैल्यू जो है ना इट इज 1 2 3 4, और जो बी का वैल्यू है x इज अ नेचुरल नंबर, 4 स्मॉलर देन इक्वल टू x स्मॉलर देन इक्वल टू 6 मैंने लिया। तो क्या क्या आ सकता है, 4 5 6, बस यही आएगा आपका। और दोनों का इंटरसेक्शन निकाल के देख लो, क्या इंटरसेक्शन कुछ है, कॉमन कुछ है। 1 2 3 4 4 5 6, क्या कुछ कॉमन आ रहा है? तो बोलोगे हाँ सर 4 और 4 कॉमन आ रहा है, और कुछ आ रहा है कॉमन ना, कॉमन नहीं आ रहा है, तो यह डिसजॉइंट सेट नहीं है। आप लिख सकते हो नॉट इक्वल टू 5, तो यह डिसजॉइंट सेट नहीं है, नॉट डिसजॉइंट। ठीक है, ये हमारा डिसजॉइंट नहीं है, ये डिसजॉइंट नहीं है। आप इसमें देख लो 2 में, क्या दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है? तो बोलोगे हाँ सर कॉमन आ रहा है, ई और ई देखो कॉमन आ रहा है। ठीक है, और कुछ कॉमन आ रहा है, मतलब ई तो कॉमन आ ही जाएगा, तो यह भी डिसजॉइंट सेट नहीं है। इसमें देखो इवन इंटीजर, ये ऑड है। ऑफ कोर्स एक इवन है, एक ऑड है, एक हीरो है, एक विलन है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो इसका अगर आप निकालोगे तो दिस विल कम 5। इसका जो आंसर आ जाएगा ना, यह 5 आ जाएगा। तो ये डिसजॉइंट सेट है। ठीक है, डी से डिसजॉइंट सेट होगा। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, आओ जी कुछ और अच्छा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये माइनस वाला कहानी है, ए माइनस बी का। देख लो तो दिख रहा है कि नहीं है? तो वाह दिख रहा है, विजय बच गया। चलो जी, ये रहा 9 का ए, बी है और सी है और डी है। पहला बोल दिया ए माइनस बी निकालो। ठीक है, और माइनस का तो कहानी सिखाया था कि वह एलिमेंट ए का तो होगा लेकिन बी में नहीं होगा। ए माइनस बी भी एक सेट निकलेगा, वह एलिमेंट ए में तो दिखेगा लेकिन बी में नहीं दिखेगा। तो क्या करो ना, ये पूरा का पूरा ए, ये पूरा का पूरा बी, बी का जो जो वैल्यू ए में है ए से हटाते चले जाओ। तो देखो बाप रे बाप, इतना बड़ा काम। बी का कौन कौन सा वैल्यू है, तो देखते हैं जी कौन कौन सा वैल्यू है। बोलोगे सर 4 है क्या इसमें? ना 4 नहीं है। 8 है क्या? 8 भी नहीं है। 12 है क्या? 12 है, हट जाएगा। 16 है क्या? 16 नहीं है। 20 है क्या? 20 नहीं है। तो क्या क्या आंसर आ जाएगा जी? यह आ जाएगा 3, 6, 9, 2, 15, 18, 20। यह आ जाएगा a माइनस बी। मतलब यह एक सेट है, ये एक ऐसा सेट निकलेगा जिसमें
ये सारा एलिमेंट ए में तो होगा, लेकिन ये एलिमेंट बी में नहीं होगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं ए माइनस बी। समझ में आया मेरे करण अर्जुन लोग? आया। सेकेंड नंबर देखते हैं, ए माइनस सी अगर कोई पूछ दे तो ए माइनस सी कैसे निकलेगा? बिल्कुल, इसको मैंने हटाया, इसी को यूज किया, तो ये है ए, ये है सी है, तो सी हटा दो, था साथ में, और क्या देखो 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 2 था नहीं, 4 है, 8 है क्या? नहीं। 10 है क्या? नहीं। 12 है, हाँ 12 है, देखो सर 12 है। 14 है? नहीं। 16 है? नहीं। वेरी गुड, तो ये चीज़ें नहीं है। अब मैं क्या लिखूंगा? यह आ जाएगा 3, 9, 15, 18, 21। ये लो जी आंसर। ठीक है, बहुत अच्छा, एकदम कहा ना, हौले हौले एक एक चीज पढ़ते चले जाइए, आपको मैं टॉपर बना के ही रहूँगा। ये मेरी जिद है, मुझे नहीं पता आपकी क्या जिद है, आपके क्या सपने हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है ना, एकदम जीरो लेवल से हैं आप, फिर भी मैं आपको मैथ्स सिखा करके मानूंगा। भरोसा कीजिए मेरा, और उतना ही भरोसा, सबसे ज़्यादा भरोसा खुद पे भी आपको करना है। मैं करूँगा। नहीं आता फिर भी बोलते रहिए, यस आई कैन डू, आई कैन डू, आई कैन डू, आई कैन डू। देखिए क्या मिरेकल हो। 3 नंबर देख लो, मैं सारा नहीं बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, ए वाला हटा दो, बोलोगे सर ए वाला सीख है। अब मुझे बताइए बी माइनस ए वाला बताइए। 4 नंबर देखते हैं, बी माइनस ए कर दो, उल्टा करके देखते हैं। इसका मतलब क्या हो गया ना कि अब ए का जो वैल्यू बी में है, बी में से हटाना है। तो कौन कौन सा वैल्यू है? चलो 3 इसमें है नहीं, 6 है नहीं, 9 है नहीं, 12 है। लो जी 12 यहाँ से हटा दिया मैंने। इसमें से लिखो या ना लिखो? 15 नहीं, 18 नहीं, 20 बस। यहाँ बी वाला सारा लिखना है, सिर्फ इस 12 इकलुआ को छोड़कर, इस 12 को छोड़कर मैंने लिखा 4, 8, 16 एंड लिखा 20। ठीक है, ये देखो आंसर आ जाए। दिस इज कॉल्ड बी माइनस ए। ठीक है, अब आओ जी, और कुछ बोलोगे? अब बोलोगे कि सर मुझे ना डी माइनस सी बताइए, लास्ट वाला बता दो। बहुत अच्छा, आप लोग बहुत जल्दी जल्दी सीख रहे हैं, तुरंत लास्ट वाला पूछ लिए। डी माइनस सी उसी तरह सारा बनाइएगा, आपसे बनेगा। ठीक है, नहीं बनेगा फिर भी कमेंट करके बताइएगा, मैं पूरा सपोर्ट करूंगा। डी माइनस सी, आप लोग मुझे जवाब दीजिए। डी में जो सी का वैल्यू इसमें है, देखिए 2 इसमें है, आप लोग खुद बताना मुझे, क्या 2 इसमें है? तो बोलोगे ना 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 नहीं है। 4 है क्या? नहीं है। 6 है क्या? नहीं है। 8 है क्या? नहीं है। 10 है क्या? नहीं है। ये तो मैं डांस करने लगा। हाँ 10 है तो बोलोगे हाँ सर है, मिला 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 सर। ठीक है, डी माइनस सी, ये लो। तो डी माइनस सी में क्या क्या लिख सकता हूँ? 10 को हटा दो, ठीक है, 10 हट जाएगा, 12 नहीं, 14 नहीं, 16 नहीं, बस 5, 15 एंड 20। यही 3 कोड है, करण अर्जुन देवानंद, यही मेरा 3 मिलेगा। कोई दिक्कत है तो बताइएगा। ठीक है, बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन अगला खुद बनाते चले जाइएगा, हर चीज नहीं बताऊंगा मैं, कुछ आप लोग के लिए है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लो। इस 10 में देखिएगा, कैपिटल एक्स ए बी सी डी, कैपिटल वाई एफ बी डी और जी कह रहा है। ये होगा कैपिटल एक्स माइनस वाई। अब इसमें बोल रहे हैं सर आप ना इसमें मुझे तीनों बता दीजिए। ठीक है, तीनों बता दूंगा आपको, ए बी सी डी एफ बी डी जी, दोनों को माइनस कर लिया तो बताया ना, y का सारा वैल्यू माइनस कर लो। देखो b है तो b हटा दो, d है तो d हटा दो, और कुछ हटेगा ना, बचेगा आंसर a, c। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। अब उल्टा क्वेश्चन कह दिया, समय का चक्र उल्टा चलने लगा, पहले x माइनस वाई, अब y माइनस एक्स, या y माइनस एक्स है। तो y का वैल्यू क्या लेंगे इस बार? x का जो वैल्यू है b, यहां से b हटेगा, d हटेगा,
तो बचेगा एफ एंड जी। लो जी आंसर आ गया एफ एंड जी। ठीक है, थर्ड नंबर एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये निकाल लो। एक्स और वाई में इंटरसेक्शन निकालना, और इंटरसेक्शन मैंने क्या पढ़ाया था, कॉमन, जो कॉमन होता तो। ठीक है, कॉमन क्या लेंगे, ए एक्स और वाई का जो कॉमन है ना वो ले लेते हैं, दोनों में कॉमन देख लो। तो कॉमन क्या है, बी और डी ही तो कॉमन है, मैंने लिख दिया दिस इज बी और कॉमा डी, दिस विल कम कॉमन, बी और डी, बी और डी मैंने कॉमन लिख दिया। ठीक है, यही इसका आंसर है, एक्स इंटरसेक्शन वाई। गॉट क्लियर, बहुत अच्छा। तो मुझे लगता है यहाँ तक मैंने आपको एक्सप्लेन किया। एक और आ जाओ 12 नंबर, 11 एंड 12 नंबर, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, ये भी देख लीजिए। उसके बाद हमारा पूरा का पूरा एक्सरसाइज यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, आर जो है ना रियल नंबर कह रहा है, क्यू जो है ना रेशनल नंबर है, देन व्हाट इज आर माइनस क्यू हो जाएगा। देखो आर रियल नंबर किससे बनता है पता है ना, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मिलाकर रियल नंबर बनता है। ठीक है, और क्यू क्या कह रहा है, इसी को हम लोग क्यू कहते हैं, दिस इज कॉल्ड क्यू, क्यू हो गया। इसका मतलब आर जो है ना रेशनल नंबर, मैंने लिखा रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर किया। ठीक है, और इस रियल नंबर में से क्यू को यहाँ रख दिया प्लस इरेशनल नंबर लिखा। अब इसको माइनस कर लो, आर माइनस क्यू, आर माइनस क्यू क्या बच जाएगा जी, इरेशनल नंबर बच जाएगा। यही हमारा आंसर, इरेशनल नंबर। साइड हट जाते हैं, लो लो, हाँ ठीक है, चलो बहुत अच्छा। अब अगला क्वेश्चन में हम लोग आते हैं डिसजॉइंट सेट, फिर आ गया डिसजॉइंट सेट। ठीक है, आप लोग का फेवरेट। क्लियर, स्टार्ट करते हैं। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो क्वेश्चन क्या है ना, फर्स्ट नंबर 2 3 4 5 3,6 आर डिसजॉइंट सेट। क्या ये डिसजॉइंट सेट होगा? तो दोनों का पहले इंटरसेक्शन निकालो, इसका ए रख लो 2 3 4 और 5, बी का वैल्यू जो है ना 3,6 है। मुझे क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकाल के देख लो, ए इंटरसेक्शन बी। तो क्या कुछ कॉमन आ रहा है, तो लो जी कॉमन आ गया, ये हो गया 3 कॉमन आ गया, 3 कॉमन आ गया। क्या ये डिसजॉइंट होगा? नहीं होगा। मतलब डिसजॉइंट होने के लिए एकदम खतरनाक तरीका, कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसलिए ट्रू, ये हमारा फॉल्स है, डिसजॉइंट सेट फॉल्स हो गया। क्या ये डिसजॉइंट सेट है? देखते हैं, ए और ए देखो कॉमन आ गया, तो ये भी फॉल्स है, ये भी डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। इसमें देखो 2 6 10 12 कुछ कॉमन आ रहा है, 2 है, 3 है क्या, 10 है क्या, 14 है क्या, भाभी जी घर पर है नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं। ठीक है, तो ये क्या होगा, फॉल्स हो गया आपका, ये भी फॉल्स ना। बाप रे बाप, पकड़ लिया आप लोग, सर गलत किए हैं। ये मतलब डिसजॉइंट कुछ भी कॉमन नहीं, तो यस ये ट्रू है, ये डिसजॉइंट सेट है। देखो 2 6 10 3 7 11 आर डिसजॉइंट सेट। क्या ये डिसजॉइंट सेट होगा? कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ कुछ देखो देखो देखो, नहीं दिख रहा है। 2 है नहीं, 6 है नहीं, 10 है नहीं, ये डिसजॉइंट सेट है, दिस इज ट्रू। बस चैप्टर ओवर। लेकिन आप लोग फिर से इसको रिवीजन कर लीजिएगा बढ़िया से, बहुत प्यारा तरह से एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन किया है, आपके कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से डेवलप हो जाएगा। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। स्टे ब्लेस, स्टे हैप्पी, स्टे ऑसम, और इस कलवा को विदा कीजिए। बाय।